नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह चौहान है। मैं जय गोपाल ऑर्गेनिक गौशाला उदयपुर में रकमपुरा बेड़वास में संचालित कर रहा हूँ। और बेसिकली मैंने सबसे पहले गायों के बारे में सोचा और गौ रक्षा करने का प्रण लिया, और फिर मैंने धीरे धीरे अपने एक गौशाला डेवलप की, जिसमें अभी एट प्रेजेंट मेरे पास 13 गायें हैं। और जब मैंने देखा कि जब गौशाला को संचालित करना है तो ये नॉर्मली अपने जो लिमिटेड जो संसाधन है उससे हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम इस गौशाला को कैसे सुचारू रूप से चला सकें। उसके लिए हमने फिर इसके जो गौ माता के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को हमने सोचा कि इस गौ माता के जैसे गोबर है, घी है, मक्खन है, दूध है, इनको हम मार्केट में सप्लाई करें, और जिससे कि हमारे गौशाला की कोई एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट हो और हम इस गौशाला को सस्टेन कर पाएँ। तो उसी के एवज में हमने फिर गौशाला से जो गोबर जो निकलता है उससे हमने ये धूप बत्ती का निर्माण किया है, जो कि पूरा कंप्लीट अपना अगरबत्ती का ऑल्टरनेट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगरबत्ती में बांस होता है और चारकोल होता है, क्योंकि हमारे लिए वैसे भी बहुत टॉक्सिक है, जो वातावरण को भी अशुद्ध करता है और अपनी बॉडी पे भी काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है। तो जो ये गौशाला हमने बनाई, धूप बत्ती बनाई है, इसके अंदर गोबर है, देसी गाय का घी है, हवन सामग्री है, गूगल है। तो ये आप यूज़ करेंगे तो आपको एक जो रोज़ अपने हिंदू धर्म में अपन जो हवन करते हैं उससे भी उसी का जैसा एटमॉस्फेयर आपको रोज़ आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे मेजर प्रोडक्ट है जो हम मार्केट में लेके आए हैं, और जिससे कि हमारी गौशाला आराम से संचालित हो पाए। ये हमारा घी है, जो बिलोना घी हम बनाते हैं, शुद्ध गिर गाय का है, जो अपनी देसी जो पद्धति थी उससे ही हम पूरा इसको कर रहे हैं, जिसमें इसका जो होमोजिनाइजेशन जो होता है वो भी, जो उसके जो नीचे जो एम्पलर होता है वो पूरा लकड़ी का है, जिससे कि जो आयुर्वेदिक लकड़ी है तो उसका कंटेंट भी इसके अंदर घी के अंदर मिश्रित होता है, जो कि आजकल A2 के नाम से प्रोवाइड होता है। देन ये घी है, ये दूध है जो A2 नाम से हम प्रोवाइड करते हैं, जो प्योर घी गिर गाय का ही है ना। देन सब ये फेस पैक है जो मुल्तानी मिट्टी, गौरस और घी, चंदन इससे बना हुआ है, जो कि अगर जो अपने आज का नॉर्मल जो पॉल्यूशन होता है उसको अगर अपन इसका लेप अगर फेस पे लगाएं तो उससे उसका काफ़ी अच्छा अनुभव होता है, और ये जो पॉल्यूशन है ना, जो पोर्स हैं वो बिल्कुल क्लीन रहते हैं। देन सब ये माल कांगनी है, ये ऑयल हम जो प्रोड्यूस करते हैं ये अपने जनरली एनालिजिसिक रूप में यूज़ आता है, जो जोड़ों में दर्द और इनके यूज़ में लेते हैं, घुटनों का दर्द जिसको होता है उसमें यूज़ होता है। देन ये मक्खन है सब, जो दूध से प्रोवाइड होता है। तो इस तरह का हम ये प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, और हम यही आप सबसे सहयोग चाहते हैं कि आप जितना हो सके गौशाला को, गौ माता की सेवा करें और गौ माता का संरक्षण करें। जैसे कि आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, हाँ। तो इनके बारे में बताया किस तरीके से सब्जियों की खेती करते हैं? सब ऑर्गेनिक का मतलब तो हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे जो फार्म में जो गायें हैं उनका जो गोबर होता है वही हम उसमें यूज़ कर रहे हैं खेतों में। तो सबसे पहला तो कंडीशन यही हो गई कि जो हम गोबर यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक ऑर्गेनिक हो गया, तो उसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और देन अब उसकी जो जैसे कीटनाशक आजकल पेस्टिसाइड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो पेस्टिसाइड्स की रोकथाम के लिए हमने खुद ने इनबिल्ट हमारे यहीं पे हमने कीटनाशक बनाए। जैसे नीम का ऑयल उसमें यूज़ होता है, नीम की खल यूज़ होती है उसमें, और जैसे अपन छाछ, एक जो गौमूत्र से जो अपन गौ अर्क बनाते हैं उनको सबको यूज़ करके उसको फॉर्मुलेट करके हम वो जैसे पत्तियों पे छिड़कना है, और उससे जो एसिडिटी है, एसिड से उसके इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सब किल हो जाते हैं। तो मतलब एक जो नॉर्मल जो रूटीन अपनी पुरानी पद्धति थी उसके थ्रू ही हम चाह रहे हैं कि हम हमारे खेतों का संरक्षण करें और पेस्टिसाइड्स को कम यूज़ करें। जैसे कि हमारे जो किसान हैं वो केमिकल की खेती करते हैं, हाँ। ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो ऑर्गेनिक जो खेती को करना है केमिकल खेती करने से कितना मुश्किल है, इसके बारे में? बिल्कुल साहब, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। देख, केमिकल और पेस्टिसाइड्स यूज़ करना बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए आपके पास प्लेटफॉर्म्स काफ़ी है। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे और आप सोचते हैं कि यार मेरे को ये कीड़े मारने की दवाई चाहिए, तो हर दुकानों पे अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक के कंसेप्ट पे जाओगे तो ऑर्गेनिक रातों रात तो बनता नहीं है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी इसके लिए काफ़ी कम है। तो ये तो हमें खुद को मैन मेड बनाना पड़ता है।
जिसके अंदर अपने को गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, बेसन हो गया, गुड़ हो गया, इन सबको यूज़ करके अपन इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। तो मुश्किल चैलेंज तो है ही है इसमें, लेकिन अपन चाहें तो इसको स्टेप बाय स्टेप अपन इसको अपने उस रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे काफ़ी किसान हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल। जैसे आपने भी इतने सारे प्रोडक्ट बिल्कुल। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केट। बिल्कुल 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 आपका मार्केट किस तरीके से रहता है और आप अपने प्रोडक्ट कैसे बेचते हैं उसके बारे में। बिल्कुल साहब, इसमें तो ऐसा है साहब कि हमने भी क्या, हमने ये सोचा नहीं था कि हमें मार्केटिंग इतनी करनी पड़ेगी, और ये सोचना हमने तो ये बस एक स्टार्टअप लिया और स्टार्ट कर दिया। अब हम धीरे धीरे पता लग रहा है कि हमें मार्केटिंग कैसे करनी है। तो पहले तो हमने माउथ पब्लिसिटी से किया, हमारे जो परिचित है उनको पहले किया कि भाई जो आप खेती कर रहे हो आप शुद्ध तो खाओ, जहाँ आप 1 किलो खा रहे होगी मैं तो कह रहा हूँ 100 ग्राम खाओ आप महीने का। तो ऐसे करके हम प्रमोट कर रहे हैं। अब जरूर ये है कि अब जो सोशल मीडिया आ गया, आपका यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, तो इनका भी हम सहयोग ले रहे हैं जिससे कि ये जन जन में पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लोग गैदर हो। और एटलीस्ट हम, हमारा ये काम नहीं है कि हम हमारे प्रोडक्ट बेचें, हम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई जैसे कि जितना ज़्यादा एक तरह से एक्सप्लोरेशन होगा तो उतना ही लोगों में एक जागरूकता आएगी और वो यूज़ करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि भले ज़रूरी नहीं कि आप मेरे यहाँ से लें, आप अपने घर पे भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं यूज़, जो पहले अपन करते ही थे। सब्जियाँ हैं जैसे ये आज क्या कहते हैं आपको, राबोड़ी अपन बनाते हैं घर पे, कैसे बनाते हैं, छाछ से बनाते हैं, है ना, मुंगेड़ी बनाते हैं, मूंग की दाल से बनाते हैं। तो इन चीज़ों को अपन घर पे बना के अपना सस्टेनेबिलिटी बढ़ा सकते हैं।